वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। मोहल एग्जोसी। देखो रिसेंट में क्या है कि भारत सरकार एक प्लानिंग कर रही है और वो प्लानिंग यहाँ पर होगी क्या कि घुसपैठियों पर यहाँ पर क्या लगा दी जाएगी, लगाम लगा दी जाएगी। देखो घुसपैठी अब से पहले होता क्या था कि इंडिया में अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे जाते हो ना, चाहे से आप असम ले लो, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल, यहाँ से घुसपैठी होते क्या थे, इंडिया में एंटर कर जाते थे और एंटर करने के बाद यहाँ पर इंडिया में ही रुक जाते थे या रोहिंग्या आ जाते थे। या यहाँ पर इंडिया में होता क्या था कि एक बार एंट्री करने के बाद यहाँ से बाहर नहीं जाते थे, तो यहीं पर ये नागरिकता ले लेते थे। तो एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था इनके लिए, घुसपैठियों के लिए, कि आसानी से इंडिया में आ जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल 2025 यहाँ पर लाने जा रही है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा घुसपैठी हमारे इंडिया में रोहिंग्या या बांग्लादेशी या म्यांमार के लोग होते हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट इस प्रोसेस को कठिन करने जा रही है। अब क्या होगा, जैसे यूएसए में आप जाओगे, जर्मनी या किसी भी फ्रांस में आपको जाना है तो आपको कई प्रोसेस से यहाँ पर गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो यही प्रोसेस अब इंडिया फॉलो करने वाला है। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर ये आ जाता है तो यहाँ पर आसानी से कोई भी घुसपैठी अंदर नहीं आ पाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि यहाँ पर घुसपैठियों को रोका क्यों जा रहा है। देखो देश में जब गरीबी बढ़ना या बेरोजगारी बढ़ना या होमलेस पीपल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ना, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये काम किया जाता है। क्योंकि अब यूएसए में आपको पता है कि थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक 41 देशों की लिस्ट बनाई थी कि इन देशों के लोग यहाँ पर यूएसए में आते हैं तो इनको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस अब इंडिया अपना रहा है कि हमारे भी यहाँ घुसपैठी आते हैं तो कई तरीके से यहाँ पर हमें समस्या खड़ी होती है। जैसे आप टेरर एक्टिविटी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो कि द बिल रिपील सर्वल आउटडेट लॉज इंक्लूडिंग द। अब से पहले क्या था कि जो बिल बनाया गया था, इसमें हुआ क्या था कि जो 3 यहाँ पर कानून लाए गए थे ना, वो अब से पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले के थे। लेकिन एक था वो हमारा 2000 का एक्ट था। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम 2025 में ये क्या क्या करने जा रहे हैं, इसका थोड़ा संशोधन करने जा रहे हैं। द गवर्नमेंट, अब यहाँ पर देखो, द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट दीज लॉज वर एनरेक्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम के रूल बनाए गए थे। अब उनको क्या करने का टाइम आ गया है, थोड़ा चेंज करने का टाइम आ गया है। तो देखो एस्टेब्लिशमेंट टू द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, एक यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, ब्यूरो बनाया जाएगा, एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नाम से कहलाएगा और जो भी चीज़ें करनी होगी ना, ये सब यही डिपार्टमेंट करेगा कि आप कैसे आओगे, कैसे जाओगे, आपको सारी डिटेल गवर्नमेंट को सौंपनी है। तो इसमें आपके पास क्या रहेगा, कमिश्नर या फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर, यहाँ पर 3 आपके यहाँ पर ऑफिसर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्यूरो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये सीधा कंट्रोल होगा किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होगा। और विल रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर फॉरेनर्स, और ये क्या करेगा कि रेगुलेट करेगा कि किस तरीके से फॉरेनर्स की एंट्री होनी चाहिए, किस तरीके से एग्जिस्ट होनी चाहिए। हैंडल इमिग्रेशन प्रोसेस, जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसको हैंडल किया जाएगा इन्हीं के थ्रू। इम्प्लीमेंट अदर फंक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कहती है ना, वो सारे फंक्शन इनको क्या करना है, फॉलो करना है। और ये सारे फॉरेनर्स पर क्या होंगे, लागू होंगे। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज देखनी है, दिस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेन सेक्शन 7, द बिल एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू ऑर्डर द डायरेक्शन रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्टे एंड एक्टिविटी ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। ये बिल क्या है, इस चीज़ पर जोर डालेगा कि आपका क्या है कि जो इंडिया में ना कोई फॉरेनर आ रहा है तो कैसे स्टे करेगा, मतलब कहाँ पर स्टे करेगा, क्या उसकी एक्टिविटी होगी, ये सब चीज़ें क्या होगी, इस एक तरीके से निगरानी में होंगी। एंट्री एंड एग्जिस्ट रेगुलेशन, सारे रेगुलेशन बनाए जाएंगे। एंट्री आपको किस टाइप से करनी है, किस टाइप से आपको एग्जिस्ट करना है, कैसे बाहर जाना है, कैसे एंट्री करनी है। फॉरेनर्स कैन बी रिक्वायर्ड टू एंटर लिव इन इंडिया ओनली एट ए स्पेसिफिक टाइम, कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही क्या करना है, इंडिया में एंट्री करनी है। कब आप इंडिया को छोड़ोगे, आपका रूट क्या रहेगा घूमने का, है जो भी है, लोकेशन आपकी क्या रहेंगी, विद द कंडीशन सेट ऑन देयर अराइवल्स, ये सब चीजें क्या होंगी, एक तरीके से फिक्स हो जाएंगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशंस, फॉरेन कैन बी रिक्वायर्ड टू, फॉरेन के ये जो फॉरेनर आएंगे उनके लिए ये आवश्यक है कि आपको रिपोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड, आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको एग्जामिन देना है। जैसे आप किसी एग्जाम देते हो ना कोई गवर्नमेंट का, तो आपके लिए जो बायोमेट्रिक होती है या किसी तरीके का फोटो मैच होती है, सब चीज़ें वैसे वैसे सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा। सबमिट आइडेंटिटी प्रूफ करवाना, जो आइडेंटिटी प्रूफ है आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, आपकी बायोमेट्रिक होंगी एंड हैंड राइटिंग सिग्नेचर, सब चीज़ें मैच की जाएंगी।
और अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बाहर से कोई वायरस ला रहे हो या और कोई किसी तरह की बीमारी ला रहे हो तो उससे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, कि आपको जांच के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अब और आगे क्या है, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस, द गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट फॉरेनर्स फ्रॉम, गवर्नमेंट चाहे ना तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉरेनर्स जो विदेशी आएंगे उनको मना भी कर सकती है। एसोसिएटिंग विद द सर्टेन पर्सन, कि आप किसी एक पर्सन से, एक निश्चित आदमी से मिलना चाहते हो, गवर्नमेंट चाहेगी आपको मिलना है तो ही मिलना है, अदरवाइज आप नहीं मिल सकते। एंगेजिंग इन सर्टेन एक्टिविटीज, आप कोई एक एक्टिविटी यहाँ पर करना चाहते हो जो आपने सोच कर वहाँ से आए हो और हो सकता है वो देश के लिए खराब हो, तो आपको उस एक्टिविटी से भी रोका जा सकता है। प्रोसेसिंग स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोसेसिंग स्पेसिफिक आर्टिकल, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल के थ्रू भी आपको क्या किया जा सकता है, उसमें रोका जा सकता है। फॉरेनर्स हु कैन ऑर्डर टू स्टे इन ए पर्टिकुलर एरिया विल बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट इम्पोज डिसिप्लिन एंड द पनिशमेंट फॉर एनी वायलेंस, आप किसी भी एरिया में रुक रहे हो, आप गवर्नमेंट आप पर इम्पोज कर सकती है, और दूसरी बात आपको डिसिप्लिन में रहना है, पनिशमेंट में आपको दी जा सकती है वायलेशन अगर आप किसी चीज़ का करते हो तो। ये सारे क्या है, गवर्नमेंट आप पर इम्पोज कर सकती है चीज़ें। अब बात यह आती है कि अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानता है तो उसके लिए क्या समस्या हो सकती है। देखो यहाँ पर है, ओवर स्टेइंग ए वीज़ा और वायलेटिंग इमिग्रेशन ऑर्डर, अगर आप क्या करते हो, इंडिया में आए, आपको 15 दिन यहाँ पर वीज़ा मिला है, आपको 15 दिन का रुकने का, और आप 20 दिन क्या कर दिया, इमिग्रेशन की जो ऑर्डर थे उसको वायलेट कर दिया, कि आपने नहीं माना उन चीज़ों को, तो आपको 3 साल का जेल हो सकती है और 3 लाख रुपए का आपका फाइन लग सकता है। एंटरिंग इंडिया विथआउट वैलिड पासपोर्ट, अगर आप फर्जी पासपोर्ट बना लाते हो, ट्रेवल डॉक्यूमेंट बना लाते हो फर्जी, तो आपको 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। और फ्रॉडलेंटल ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा, और आप फ्रॉड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, वीज़ा बनाते हो, तो आपको 2 से 7 साल का जेल और 1 से 10 लाख रुपए की आपके क्या हो सकती है, फाइन हो सकती है। अब यहाँ पर देखो आगे कि एडिशनली यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट आर टू रिपोर्ट फॉरेन स्टूडेंट्स एंड द पेशेंट टू द गवर्नमेंट, कि अगर कोई बाहर से आता है, यहाँ पर इंडिया में पढ़ने आता है, या मेडिकल इंस्टीट्यूट में आता है, या आप कोई पेशेंट इंडिया में आता है बाहर से, तो सभी चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी। जो भी इंस्टीट्यूट है या मेडिकल हॉस्पिटल है, इनको सभी का रिकॉर्ड रखकर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को इन चीज़ों को सभी को पहुँचाना है। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रहेंगे, अंडर में रहेंगे। और कंट्रोल ओवर परमिसेस फ्रीक्वेंटली बाय फॉरेनर्स, यहाँ पर देखो, द गवर्नमेंट कैन एक्सर्ट कंट्रोल ओवर एस्टेब्लिशमेंट सच एंड होटल क्लब्स, होटल फ्रीक्वेंसी विजिट बाय फॉरेनर्स, जो भी फॉरेनर्स आपके क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी होटल में रुकते हैं, क्लब में रुकते हैं या हॉस्टल में रुकते हैं, ऑनर में भी ऑर्डर टू क्लोज द प्रीमिसेस कंडीशन डेनी एडमिशन टू सर्टेन क्लासेस ऑफ फॉरेनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको ये चीज़ें ऑर्डर दिए जाएंगे कि आप किस इंसान को परमिट करोगे, किसको नहीं करोगे, और कैसे आपको एंट्री देनी, सभी ये क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे। अब देखो लास्ट में क्या था कि अंडर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स सेक्शन 17 के थ्रू ये चीज़ें आएंगी कि आपके इंडिया में अगर कोई लैंड के थ्रू आ रहा है, कोई सी के थ्रू आ रहा है, कोई एयर के थ्रू आ रहा है, मतलब एरोप्लेन से आ रहा है, या आपके जहाज़ वगैरह से आ रहा है, पानी के से, या बाई ट्रेन बस से आ रहा है इंडिया में, तो ये सभी चीज़ें जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, किसको, जिनके थ्रू ये आ रहे हैं ना। देखो द बिल मैंडेट्स carriers must provide passenger and crew details to immigration officers or law enforcement when required, कि यहाँ पर क्या होगा, carriers must be ensure that removal of foreigners denied entry, आपके जो भी पैसेंजर इंडिया में आ रहे हैं ना, उनके सब के क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अदरवाइज यहाँ पर कुछ घपला होता है ना, या आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो करीब 50,000 रुपये का इन पर जुर्माना लगेगा। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टस से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब से पहले होता क्या था कि इंडिया में कोई भी आसानी से घुस जाता था, वापस जाते नहीं थे। हमारे यहाँ पर करीब करोड़ों में एक इलीगल लोग इंडिया में रहते हैं, और उन्हीं की वजह से यहाँ पर कई टेरर एक्टिविटियाँ, गरीबी या बेरोजगारी, सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, एक बिल इंट्रोड्यूस कर रही है, और वो बिल यहाँ पर आ जाता है तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।